चाहे तुलसी हो चाहे कबीर हो, सबको एक साथ जोड़ते हैं। भिखारी दास ने साफ साफ कहा, संतन सो कहां सिकरी सो काम। वह लोक में रहने वाले कवि हैं, लोक की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, दीन दुखियों गरीबों की बात करते हैं, मनुष्य मात्र की बात करते हैं। कबीरदास तो सामंतवाद के खिलाफ तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जो जो लिखते रहे, आज के समय में ताजुब होता है कि कबीरदास जैसा कोई कवि अगर हमारे आपके समय में, आज के समय में सत्ता के खिलाफ, धर्म गुरुओं के खिलाफ अगर उस तरह की वाणी लिखे तो पता नहीं वह जिंदा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। लेकिन कबीरदास पूरे सामंती व्यवस्था को, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुसलमान धर्मगुरु हो, उसे ठेंगा दिखाते हैं। सूफी संत, सूफी कवि, यह अनायास नहीं है। आप देखिए कि जायसी के पद्मावत का जो चरित्र नायक है रतन सेन, करता क्या है? प्रेम की प्राप्ति के लिए सामंती वैभव को, राजपाट को त्याग देता है। किसके लिए? अपने प्रेम को पाने के लिए। तो सामंती व्यवस्था के प्रति नकार है, तो सामंती व्यवस्था को धिक्कार है, वह छोड़ देता है, त्याग कर देता है। सूरदास के यहां, सूरदास की गोपियां जितनी क्रांतिकारी हैं, उस क्रांतिकारिता की कल्पना 21वीं शताब्दी में भी करना अभी मुश्किल है। समय चूंकि बधा है, मैं व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा। मैं जो जोड़ने वाले तत्व हैं सामंतवाद के खिलाफ, लोक की अभिव्यक्ति का काव्य है, लोक की चेतना का काव्य है। सूरदास की गोपियां, रसखान से उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि वो भी कृष्ण भक्ति काव्य है। मुरली की धुन कानी पर है, कुल कानी हियो तजी भाजती है। यह कुल की मर्यादा, मुरली की धुन पढ़ते ही, मुरली की धुन में यानी ईश्वर की भक्ति में, प्रेम में माधुर्य हो सकता है, भक्ति हो सकती है। उसमें इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है कि वह प्रेम राजपाट को धता बता देता है। और तो और कुल की मर्यादा। तुलसी का नाम मैंने जानबूझ के अभी नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया है कि तुलसीदास का आदर्श थोड़ा अलग है, लेकिन मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, पूरी तरह अलग नहीं है। तुलसीदास की बाद में चलकर अंततः उन्हीं संत कवियों, सूफी कवियों और कृष्ण भक्त कवियों की वैचारिक पद्धति पर आते हैं। यह बात मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू में तुलसीदास का दर्शन, सामाजिक पद्धति थोड़ी अलग है। उनके यहाँ तो आदर्श है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो कुल की मर्यादा के रक्षक हैं। लेकिन सूरदास की गोपियां, रसखान की गोपियां अपने समय कुल की मर्यादा क्या है? यह कुल की मर्यादा सामंती व्यवस्था, जिन मर्यादा, शिष्टाचार, नीति, आदर्श के आधार पर स्त्रियों को बांधती रही है घर के भीतर, उसको तोड़ते हैं। लेकिन तुलसीदास भी अंततः उस सामंती राजपाट और वैभव का त्याग करते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, लिखो पटियो दरबार अब क्या तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। हाँ तो चाकर राम के लिखो पटियो दरबार अब क्या तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। आप सोचिए, वह नर किसको कह रहे हैं? एशिया के उस समय के सबसे बड़े शासक, मैं एशिया कह रहा हूं, अकबर। अकबर का साम्राज्य जितना वैभवशाली, जितना विशद, जितना व्यापक था, लेकिन उस अकबर के निमंत्रण को भी वह ठुकरा देते हैं कि तुम क्या हो, तुम तो एक सामान्य मनुष्य हो, मैं तो ईश्वर का चाकर हूं। ईश्वर के नाम पे ही सही, लेकिन मानुषी व्यवस्था जो असमानता की है, सामंती व्यवस्था है, उसका नकार, उसका प्रतिरोध। अब देखिए, संत भिखारी से लेके कबीरदास, रैदास, रसखान, सूफी काव्य और तुलसीदास तक। इसलिए मैं कहता हूं कि सामंती काव्य के खिलाफ यह लोक जागरण का काव्य ही नहीं है, भक्ति काव्य, बल्कि वह एक आंदोलन है। श्रमिक संस्कृति की इसमें प्रतिष्ठा हुई है। उस श्रमिक संस्कृति की जिसे आधुनिक काल में मार्क्सवाद के हवाले कर दिया गया है। मार्क्सवाद बाद में आता है, महात्मा गांधी बाद में आते हैं, ये सब 19वीं 20वीं शताब्दी के महापुरुष हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स का सर्वोत्तम आदर्श हो सकता है, समानता, जो गांधी जी का सर्वोत्तम आदर्श हो सकता है, अहिंसा, सत्य, न्याय, इस सब की स्थापना करने का काम भक्ति काव्य बहुत शुरू से कर रहा है। मैं कह रहा हूं, अंदर खाने थोड़े विवाद हैं, थोड़े मतभेद हैं, लेकिन टोटलिटी में अगर हम भक्ति काव्य की बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ एका सब सगुण निर्गुण से लेकर के सभी कवियों के भीतर दिखाई देता है।
कृष्ण का पूरा कृष्ण भक्ति काव्य, खासतौर से सूरदास का या रसखान का, आप देखिए ग्वाल बालों के साथ कृष्ण का विचरण, खेलना कूदना, हंसी मजाक, गाय चराना, बिल्कुल कृषक जीवन का काव्य है। भारत गांवों का देश है, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है, तो वह ग्रामीण जीवन बनाम नगरीय जीवन अगर आप देखना चाहें तो भक्ति काव्य में नगरीय संस्कृति का प्रतिरोध है, ग्रामीण संस्कृति का बखान है, उसका समर्थन है, क्योंकि वह कवि लोक से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख का वर्णन कर रहे हैं। वह जो ब्रज की गलियां हैं उसमें जो कृष्ण का विचरण है पूरा का पूरा, आप मतलब शब्दों पे जाएं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे भक्ति काल में। वहां सूप है, वहां चलनी है, वहां छटाक है, वहां पसेरी है। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के हम आपके आज नई पीढ़ी के बच्चों को हो सकता है हमें पुरातत्व विभाग में ले जाके दिखाना पड़े कि देखो एक सूप हुआ करता था, ये चलनी हुआ करती थी, और छटाक और पसेरी कहाँ है, ये सब चीजें गायब हो गई, लेकिन यह लोक का काव्य था। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जायसी जैसा कवि जो इस्लाम सूफी, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, वो विवाद दूसरा हो जाएगा, लेकिन है तो इस्लाम से ही प्रभावित, उससे अलग अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन करते हैं क्या है यहाँ पे आके, हिंदू कथाओं को, हिंदू जीवन को, हिंदुओं को नायक बनाते हैं। उस समरसता और समन्वय की बात मैं अभी बाद में करूंगा, लेकिन लोक की जब बात आती है तो भारत का अधिकांश लोग तो हिंदू है, यह तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम बाहर से आया था। आज भारत में मुसलमान 20-22% हो सकते हैं, या 17, 18, 20। पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला दीजिए तो हो सकता है 30-40% 18वीं 19वीं शताब्दी में रहे हो, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी में मुसलमानों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी। बहुसंख्यक समुदाय इस देश का हिंदू था। तो जब लोक की बात करेंगे तो लोक में आपको बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा आप नहीं करके चल सकते। और जैसे अपना कथानायक हिंदू बनाते हैं, हिंदू को ही नहीं बनाते हैं, बल्कि पद्मावत में एक से एक अद्भुत प्रसंग है, उनका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। स्त्री पुरुष के बीच घर के भीतर क्या संवाद होता है, स्त्री स्त्रियों के भीतर कैसे संवाद होते हैं, उनकी इतनी बारीक, ऐसा लगता है जैसे कि जायसी को हिंदू घरों के भीतर स्त्रियों के बीच चलने वाले संवादों की, उनके तीज हैं, उनके पर्व हैं, त्यौहार हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां हमें दिखाई देती हैं। और लोक का काव्य, जाहिर सी बात है, महानगरीय जीवन, बोध, संस्कृति, एलियनेशन, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, आधुनिक समीक्षा और समाज की जो समस्याएं विज्ञान के बाद आई, लेकिन उस महानगरीय सभ्यता के दोषों को भक्ति कवियों ने बहुत पहले देख लिया। यह अनायास नहीं है। सूरदास के यहां मथुरा काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी आप समझ रहे हैं, काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लिख लाग है पैलाग है, रीतिकाल का कोई कवि लिखता है, वह काजल की कोठरी है। तुलसीदास के यहां अयोध्या भी नगरी है, शहर है, आज के भाषा में कह सकते हैं महानगर है, राजधानी है, लेकिन अयोध्या की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अच्छी स्थिति कहां दिखाई देती है? जब राम वनवास में चले जाते हैं। उस ग्रामीण और ग्रामीण की ही बात नहीं, जिसको हम आदिवासी विमर्श आज के समय में खड़ा हुआ है, जंगलों में जाते हैं, भील के रात और जंगली पुरुषों, इवन मनुष्येतर प्राणियों से मिलते हैं, तो वह जो गांव गांव, वन वन, जंगल जंगल, मनुष्य मनुष्येतर प्राणी, इनके जीवन से जो उन्हें सहयोग मिलता है राम को, वह सामुदायिकता की भावना, कलेक्टिवनेस की भावना, आपसी सहयोग, प्रेम, भाईचारा, दूसरे के लिए अपना दान भी कर देना, चाहे जीवन का ही दान करना पड़े, यह शहरों में नहीं है। शहर तो मथुरा काजल की कोठरी है, अयोध्या नगरी में तो सत्ता की भूख है, लालच है कैकेयी के रूप में, लेकिन गांव का जीवन अंततः आपस में भाईचारे का जीवन है, सहयोग का जीवन है, सामुदायिकता का जीवन है। यह सब संकेतों में, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कथाओं के भीतर से जो चीजें निकल करके आती हैं। समूचा भक्ति काव्य लोक मंगल का काव्य है, यह साबित किया गया है। केवल तुलसीदास नहीं, मैं यह बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता हूं विवाद में तुलसीदास और कबीरदास के और शुक्ल जी के लोकमंगल की साधनावस्था सिद्धावस्था, लेकिन यह बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि लोकमंगल के सैद्धांतिक अर्थों में कबीर भी उसी तरह से लोकमंगल के बड़े कवि हैं जिस तरह से तुलसीदास लोकमंगल के बड़े कवि। मैं फिर कह रहा हूं, मैं
तुलना में नहीं जाना चाह रहा हूं कि वो ज्यादा बड़े हैं कि ये बड़े हैं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ करता हूं, और कबीरदास ही नहीं, भक्ति काल के सभी कवि, चाहे वो जायसी हो, चाहे वो रैदास हो, मीराबाई को भी खींचतान के हम उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की आवाज तो है, और स्त्रियों के बगैर, आधी आबादी के बगैर हम किस लोक मंगल की बात कर सकते हैं। तो अगर वो स्त्री अस्मिता, स्त्री अस्तित्व, स्त्री प्रश्न मीराबाई के यहाँ मिलते हैं, तो अंततः वह भी उस बड़े लोक मंगल के विधान करने वाले होती हैं। तुलसीदास ने लिखा कि कीरति भनित भूति बल सोई पर सुरसर सबका हित होई, या जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर नृप अवश्य नरक अधिकारी। संत कवि क्या लिख रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोक मंगल का विधान केवल सगुण कवियों और तुलसीदास के यहाँ नहीं है, वह संत कवियों के यहाँ बहुत लोक मंगल का विधान है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये साधु कौन है? ये गैर है, ये पर है, ये दूसरा है, ये समाज का आम नागरिक है, जो सज्जन है, सत्पुरुष है, यानी सबको सबका पेट भरे। प्रकृति, लोक प्रकृति के बगैर अधूरी है, और प्रकृति भक्त कवियों को जीवन दर्शन की अनुभूति कराती है, जीवन की सीख जो मिलती है भक्त कवियों को, उसके लिए वह प्रकृति का इस्तेमाल करता है, प्रकृति के बीच रहता है और प्रकृति की सत्ता से अपने जीवन के आदर्श गढ़ता है। यह बात भी मैं बहुत गंभीरता से आपके सामने करना चाहता हूं। संत कभी ही लिखता है, तरुवर कभी नहीं फल बख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधु धरा सकती। तो परमारथ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो तुलसीदास नहीं कह रहे, संत कभी भी उसी परमारथ की कल्पना कर रहे हैं, उसका उपदेश हमें दे रहे हैं। अनुभव प्रकृति से लेता है, और जीवन का बड़ा सच भक्त कभी हमारे आपके सामने उजागर करता है। सच है जीवन का, लेकिन अनुभव कहां से है? प्रकृति से है। वो उदाहरण जब भी देना होता है तो प्रकृति से देता है। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। जीवन का बड़ा सच एक पंक्ति में, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न धूप, लेकिन उदाहरण कहां से? प्रकृति से, ताकि आम जनता को वो समझ में आ जाए। वो मुक्तिबोध की कविता नहीं है अंधेरे में, जिसके लिए लिख रहे हैं समझ में आए चाहे न आए। वह जब भक्त कवि लिख रहा है तो उसे इस बात की भी चिंता है कि जो बात लिख रहा है वह सामान्य जन लोग कैसे समझेगा। इसलिए अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो उदाहरण से समझ में आ जाएगी। उपमान और प्रतीक भी भक्त कवि कहां से ग्रहण कर रहा है? प्रकृति से ग्रहण कर रहा है। रैदास को बहुत बड़ी बात कहनी है, मन की शुद्धता की, आचरण की पवित्रता की, सात्विकता की, लेकिन उदाहरण कहां से ले रहे हैं? लोक से, प्रकृति से। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा प्रकृति से है, लेकिन कठौती कहां है? लोक जीवन से। आज आपको, हमको नहीं पता होगा कठवत क्या है, लेकिन रैदास को समझना होगा, तो अपनी बातों को, बड़े बड़े सत्य के जीवनानुभवों को, सत्य को कहने के लिए लोक से चीजों को ग्रहण करते हैं। यथार्थ के बगैर लोक रूप हो ही नहीं सकता। आदर्श केवल लोक रूप नहीं हो सकता। और यथार्थ का जितना विशद, गहन, सूक्ष्म चित्रण भक्त कवियों ने किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आधुनिक कवि उससे पीछे हैं, लेकिन भक्त कवि समय के लिहाज से पहले हैं। लेकिन यथार्थ का चित्रण आया होगा यथार्थवाद पाश्चात्य आलोचना में बाद में। यथार्थवाद एक विचारधारा के रूप में आया है बाद में, लेकिन उस समाज का यथार्थ चित्रण भक्त कवियों ने अपने ढंग से किया है। दोहे पद बहुत हो जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करे। रहीम पर तो बात करूं तो बात खत्म ही नहीं होगी। रहीम मैं थोड़ा विषय अंतर तो नहीं है, क्योंकि रहीम भी भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। समय अभाव है, नहीं तो मैं रहीम पे थोड़ी बात अलग से करना चाहता था, लेकिन सूत्रवत रूप में बस ये कह करके कि कई अर्थों में रहीम भक्तिकाल के सबसे बड़े कवि। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कई अर्थों में कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ समन्वय की बात हो, या जीवनानुभवों की बात हो, तो जीवनानुभवों में रहीम तुलसीदास और कबीरदास के समकक्ष खड़े होते हैं। अगर मैं कहूं कि उनसे बड़े नहीं है तो उनके समकक्ष खड़े हैं। और अनुभव उनके कहां से आए हैं? इसी लोक से, जीवन से, अपने आसपास के वातावरण से, जीते हुए जो उन्होंने समाज को देखा है, उसी जीते हुए समाज के कड़वे अनुभवों से उन्होंने जीवन के उनके नीति के उपदेशों को, नीति के दोहों को कोरे उपदेश मत मानिए,
वह जीवन के कड़वे अनुभवों से, लोक के कड़वे अनुभवों से उपजे हुए सच हैं। बस एक दो उदाहरण आप देख लीजिए। कही रही संपत्ति सगे बने बहुत बहुत रेत, विपत्ति कसौटी जेल कसे तेई सांचे मीत। इस तरह की बहुत सारी बातें आप वो जीवनानुभव से निकली हुई हैं। परिवेश पर बात मुझे करनी है। तत्कालीन जो परिवेश है, मध्य युग है। परिवेश को लेकर के इतिहासकारों आलोचकों में बहुत विवाद है। मन विवादों पर नहीं जाना चाहूंगा। विवादों की अपनी सार्थकता भी है, उनकी सीमा भी है। सार्थकता ये है कि भक्ति काल का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया का परिणाम है या भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, वो आप पढ़ते रहिए। सार्थकता ये है कि उनसे हमें सच जानने का अवसर मिलता है, रास्ता मिलता है। लेकिन सीमा उनकी ये है कि हम एक छोर पे पहुंचते हैं, दूसरे छोर की अनदेखी कर देते हैं। कोई एक पल्ला पकड़ लेते हैं, दूसरा पल्ला छोड़ देते हैं। यह ठीक नहीं। परिवेश की बात करेंगे तो भक्ति काल का जो परिवेश है, काल की दृष्टि से वो मध्य युग है। लेकिन जो भारत का मध्य युग है वह विश्व के मध्य युग से थोड़ा अलग है। काल की दृष्टि से जो विश्व का मध्य युग है उसको हम अंधा युग या धर्म युग कहते हैं, मानते हैं। और उसमें दुनिया में राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच एक अजीब सा गठजोड़ भी है। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूं कि गठजोड़ भी है, साठ-गांठ भी है। दोनों एक दूसरे का पोषण और समर्थन करते हैं। लेकिन दुनिया का जो मध्य युग है, इस बात को भी हम देख सकते हैं कि दुनिया के मध्य युग में धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच संघर्ष छिड़ चुका है। और संघर्ष किस चीज का है? वर्चस्व का। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? पोप स्वर्ग का टिकट बांटा करता था। यह भारत में नहीं था कि पंडित जी और मौलवी लोग स्वर्ग भेजते थे या जन्नत भेजते थे। पोप भी जो है वो स्वर्ग का टिकट बांटा करता था। लेकिन लुई 14वां आता है और कहता है, पोप की सत्ता को चुनौती देता है कि आई एम द किंग। और किंग मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यानी धर्म की सत्ता को राजनीतिक सत्ता चुनौती दे। लेकिन भारत का जो मध्य युग है वह धर्म युग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वह अंधा युग नहीं। यह बात बहुत गंभीरता से आपके सामने मैं कहना चाहूंगा। दुनिया में मध्य युग, धर्म युग, अंधा युग है। लेकिन भारत में मध्य युग, धर्म युग है, लेकिन वह अंधा युग नहीं। अनेक अर्थों में भारत का मध्य युग बहुत आधुनिक से भी अधिक आधुनिक और आज के समय की प्रगतिशीलता से भी अधिक प्रगतिशील है। यह भारत का जो मध्य युग है, जो भक्ति साहित्य, यह उसकी अपनी देन है। इस पर हमें विचार करना होगा। और भारत में राज सत्ता, मध्य युग की बात कर रहा हूं, राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच वर्चस्व का संघर्ष नहीं के बराबर है, या कह सकते हैं नहीं है। अभी भी भारत में मध्य युग में राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच एक तरीके की साठ-गांठ और गठजोड़ बना हुआ है। राज सत्ता धर्म सत्ता से ताकत ग्रहण कर रही है और धर्म सत्ता राज सत्ता को ताकत प्रदान कर रही है। दोनों एक दूसरे का हित संरक्षण कर रहे हैं। यह मध्ययुगीन भारतीय परिवेश दुनिया के परिवेश से अलग होता है। भारत का परिवेश, भक्ति काल का परिवेश काल की दृष्टि से मध्ययुगीन है, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से वह मध्ययुगीन नहीं। मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूं कि भक्ति काल का परिवेश काल की दृष्टि से मध्ययुगीन है, लेकिन काल की दृष्टि से वह मध्ययुगीन नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति काल में जो आधुनिकता, प्रगतिशीलता, तर्कशीलता, विवेकशीलता, मानवता, भाईचारा, ये जो महात्मा बुद्ध से शुरू कर सकते हैं, आधुनिक काल में जहां तक मार्क्स और गांधी पहुंचे हैं, अम्बेडकर पहुंचे हैं, बड़े बड़े, मैं नाम ऐसा नहीं कि मैं किसी का नाम छोड़ना चाह रहा हूं, जो भी सर्वोत्तम सिद्धियां मानव को प्राप्त हुई हैं, उसके सर्वोत्तम आदर्श कड़वे यथार्थ के बीच। क्योंकि भक्ति काल का जो परिवेश है उसके बारे में बहुत सारी जटिलता है। उसको बहुत सरल तरीके से, एक रेखीय ढंग से हम उसके परिवेश की व्याख्या नहीं कर सकते। वह बहुत उलझा हुआ है, बहुत गुम्फित है। उसके सिक्के के दो पहलू हैं जिसको मैं कहना चाह रहा था। परिवेश की जब बात करेंगे तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई आयाम बने। विस्तार से मैं सब पे बातचीत नहीं कर सकता, मैं केवल नाम ले रहा हूं। राजनीतिक हालात क्या है? उथल पुथल है, संघर्ष है, खून खराबा है, मारकाट है, सत्ता संघर्ष है,
सत्ता का बदलाव है, गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, खिलजी वंश है, शर्की वंश है, लोधी वंश है और मुगल वंश है, सब बाहर से आ रहे हैं, तो आपस में सत्ता का संघर्ष है अपने विभत्स रूप में। धार्मिक परिवेश की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान का ही संघर्ष नहीं है, बौद्ध और ब्राह्मणों का भी संघर्ष है। धर्म के भीतर सांप्रदायिकता है, शैव और वैष्णव का संघर्ष है हिंदुओं में, तो मुसलमानों में शिया और सुन्नी का संघर्ष है। सामाजिक परिवेश की बात करेंगे तो एक से एक कुरीतियां और विसंगतियां मध्यकाल में मौजूद हैं। जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की समस्या, अत्याचार, दुराचार, अपहरण, बलात्कार, हर तरह की समस्याएं जो आज के समय है वो मध्यकाल में है। सांस्कृतिक परिवेश की बात करेंगे तो अंधविश्वास है, जादू टोना है, मंत्र है, तंत्र है, कुरीतियां है, हिंसा है, बलि है, न जाने क्या क्या, पाखंड है, ढोंग है, कितनी चर्चा करें। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह मध्यकालीन परिवेश का केवल एक पहलू है, केवल एक पक्ष है, जैसे सिक्के का एक पहलू होता है। दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते हुए जिन 4 क्रांतियों में बांटा है, मैं उधर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन दिनकर की जो निष्पत्ति है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, अभी तक मेरी जानकारी में भारतीय संस्कृति के विकास की सर्वोत्तम निष्पत्ति है। ये सही है कि बौद्ध और ब्राह्मणों का संघर्ष हुआ, आर्य द्रविड़ों का संघर्ष हुआ, हिंदू मुसलमानों का संघर्ष हुआ, भारतीय अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संघर्ष के बाद, संघर्ष के साथ कालांतर में विरोधी विचारधाराओं, समूहों, समुदायों के बीच समन्वय की प्रक्रिया जन्म लेती है, आकार ग्रहण करती है, रूप ग्रहण करती है, आपस में एकाभिन्न बनता है। भारत में केवल मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, चंगेज खान, औरंगजेब ही सच नहीं है, वो भी सच है, बिल्कुल सच है, सही है, उसका पहलू है भारतीय संस्कृति का मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। लेकिन दूसरा सच भी है, अमीर खुसरो भी हैं, सूफी संत भी हैं, रहीम भी हैं, रसखान भी हैं, अकबर भी है और बाद में दारा शिकोह भी। यह मध्यकालीन परिवेश का सच नहीं है, यह भी सच है। अब जिसको जो पसंद है, हिंदू मुसलमान में संघर्ष दिखाना है, मुसलमानों को गलत दिखाना है, तो चंगेज खान, तैमूर लंग की बात करेगा। लेकिन अगर उसे भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी है, उस समरस सामाजिक संस्कृति की, तो हमें अकबर, दारा शिकोह, अमीर खुसरो, रसखान, रहीम की बात करनी पड़ेगी, सूफी संतों की बात करनी पड़ेगी। यह भी मध्यकालीन समय और समाज का सच है। जितनी भी मैं अंतिम बात पर आ रहा हूं, चाहे जितनी बातें मैं कह लूं, लेकिन अगर मध्यकालीन कविता उसको सपोर्ट नहीं करती तो मेरी बातें भी हवा हवाई होंगी। इसलिए मैं अब मध्यकालीन कविता से केवल कुछ बिंदु और उदाहरण देख दूंगा ताकि 2-3 मिनट 4 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर सकूं। मैंने कहा कि एक तरफ संघर्ष है, खून खराबा है, बुराइयों के, विसंगतियों के जितने नकारात्मक रूप हो सकते हैं वह भी पीक पर है मध्यकाल में, लेकिन सद्गुणों के, आदर्शों के, मर्यादाओं के, मानवीय मात्र की एकता के, समानता के जो सर्वोच्च आदर्श हो सकते हैं वह भी भक्ति काल में मौजूद है, और खासतौर से संतों की वाणी में, भक्त कवियों की वाणी में। और फिर मैं कह रहा हूं कि यहां मैं सगुण, निर्गुण, राम कृष्ण, प्रेम, ज्ञान मार्गी अलग अलग नहीं कर रहा हूं, जो समूचे रूप से भक्ति साहित्य का परिवेश बनता है, मैं उनकी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि उनकी चिंता के विषय में क्या है, भक्त कवियों के यहां सबसे महत्वपूर्ण, मैं समूचे भक्ति काव्य की बात कर रहा हूं, अगर उनका केंद्रीय विषय पहचानना हो तो मैं जो समझ पाया हूं भक्ति काव्य को, वो है समानता। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं, और आप इसको देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं विचारों धाराओं तो जो बात सही साबित होगी मैं वही बात करूंगा कि भक्त कवियों के मूल में जो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है, आदर्श है, वह समानता है। और समानता मनुष्य मात्र की समानता नहीं कि हम सब मनुष्य एक हैं, ये तो है ही, काहे डलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, तो परमात्मा और आत्मा की एकता की बात जब कही जा रही है, मुंह को कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हुई तो तुरते मिलियों पलवर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। आत्मा और परमात्मा की एकता, ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य ही समान नहीं है बल्कि परमात्मा के अंश हैं, तो यह ईश्वर और
आत्मा की भी समानता, ठीक है उसका अंश है लेकिन है तो उसके समकक्ष ही, उसका हिस्सा है। लेकिन जब ये बात मैं कह रहा हूं आपसे, इसको चाहे तो कृष्ण भक्ति काव्य पर भी लागू कर ले। गोपियां किससे प्रेम कर रहे हैं? कृष्ण से कर रहे हैं। कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण भगवान है और गोपियां मनुष्य हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो उनसे प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम भी किस आधार पर कर रहे हैं? समानता के धरातल पर, बिल्कुल बराबरी के धरातल पर। वहां कृष्ण बड़े नहीं हैं। कृष्ण मत छोड़ करके गए हैं गोपियों को, और रामचंद्र शुक्ल ने जो उपहास उड़ाया है गोपियों का कि मथुरा गोकुल से कितना दूर था, नदी पार करती गोपियां जाकर के मिल आती, अगर हाड़ मांस सूख रही थी तो ये उपहास उड़ाया था। लेकिन गोपियों ने सच्चा प्रेम किया था, मनुष्यता के धरातल पर प्रेम किया था। भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं किया था, उस कृष्ण को मनुष्य के धरातल पर प्रेम किया था। और वो मानवीय नायिका की तरह से वहां पे आती हैं, अपने मान और सम्मान की रक्षा करना वो जानती है। उन्होंने प्रेम किया था, प्रेम का व्यापार या प्रेम का सौदा नहीं किया। वह दैहिक प्रेम नहीं है, वह सात्विक प्रेम है। वह मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को और पंक्तियों को आपके सामने रख रहा हूं। समानता का सिद्धांत, एक चाम एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जाति थे सब उपजा को बावन को सूदा। यह जो सामाजिक विभेद स्थापित हो गया था, उनमें एकता स्थापित करने की बात। जो तू बावन बमनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। सत्य से बड़ा आदर्श गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आदर्श बनाया। आप देखिए, कभी आपने पता नहीं विचार किया कि नहीं किया, भक्ति काल का केंद्र है ईश्वर, सब ईश्वर को मानते हैं, उसकी भक्ति में लीन है, लेकिन वह ईश्वर का वास कहां है? इस जीवन का जो सबसे बड़ा आदर्श हो सकता है सत्य, वह ईश्वर कहां वास करता है? सत्य में वह वास करता है। यह भक्ति काल का आदर्श है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह भक्तिकालीन कवियों का जो परिवेश को बदलना चाहते हैं, जो आदर्श गठित करते हैं। न्याय मुखिया मुझसो चाहिए, खान पान सो एक, मंत्री गुरु और वैद्य जो न बोले व्यास, राजधर्म तन तीन को हुई है बेगही नाश। रैदास लिखते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। अहिंसा गांधी जी आधुनिक काल, लेकिन आप देखिए अहिंसा का समर्थन भक्तिकालीन कवियों के यहाँ बकरी पाती खात है ताकि मोटी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। परहित परोपकार की बात हो गई है, दया करुणा मानवीयता भाईचारा, वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीर पर आई जाने दे। लेकिन कबीर दास का भी एक दोहा है परहित। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एका के तत्वों पर भी हमें विचार करना चाहिए, केवल मतभेद के तत्वों पर नहीं। कबीरा ने लिखा कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। देखिए तुलसी और कबीर दास कैसे मिल जाते हैं परहित और परोपकार के ऊपर आकर के। जाति प्रथा का विरोध, जाति में पूछो साध की। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ जाति प्रथा का विभत्स है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, तो दूसरी तरफ उसका प्रतिकार भी है, प्रतिरोध भी है। इसलिए जब भक्तिकाल का परिवेश बनेगा तो दोनों को जोड़ करके बनेगा। वह भी सच है सिक्के का एक पहलू, और दूसरा है कि उसका प्रतिरोध और प्रतिकार भी है। जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो बयान। और मेरे ख्याल से रविदास तो बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं कि जात जात में जात है जो केलन में पात। पहली पंक्ति बिल्कुल उस समय का तत्कालीन परिवेश। जात जात में जात है जो केलन में पात, लेकिन मंतव्य क्या है? रविदास मनुख न जुड़ सके जौलों जात न जात। मंतव्य यह है कि यह जात व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जब तक खत्म नहीं होगी मनुष्य जुड़ नहीं पाएगा। वही समानता वाला। सांप्रदायिकता का विरोध, अरे दो राह न पाई, लोग लिखते हैं सदाचरण पर जोर है, जो रही उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, रहमन विश्वव्यापक नहीं लपटे रहते भुजंग। अंतिम बात मैं कर रहा हूं अब। अंततः सब में से रूप में अगर मैं बात करूंगा तो जहां पे रामचंद्र शुक्ल और जहां पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक होते हैं, वही भक्ति। मैं फिर कह रहा हूं, जो भेद है वह सच का एक पहलू है, लेकिन जहां दोनों एक होते हैं वही भक्ति काव्य का स्वरूप का, उसके परिवेश का सच्चा प्रदर्शन है। और वो है समन्वय की चेष्टा, समन्वय की विराट चेष्टा
और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ध्यान रखिए कि यह समन्वय सिर्फ तुलसीदास के यहाँ मैं नहीं कर रहा हूं, समूचे भक्त कवियों के यहाँ अगर हम देखेंगे तो वह समन्वय की चेष्टा, समन्वय मानव मात्र की एकता, समानता, परोपकार आदि के माध्यम से, तुलसीदास ने तो लिखा है सगुनय अगुनय नहीं कछु भेदा, या शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा, ये कहते हैं। अंतिम बात कि भक्ति काल का वह परिवेश जितना वितंडापूर्ण है, जितना गड़बड़ है, निगेटिविटी के चरम को छूता है, तुलसीदास के ऊपर जो सारे आरोप हैं उनमें कुछ हद तक सच्चाइयां भी हैं, मैं उसे इनकार नहीं करता कि वही तुलसीदास ढोल गवार शूद्र पशु नारी लिखते हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और इवन इस्लाम के खिलाफ तुलसीदास का काव्य बहुत हद तक खड़ा होता है। लेकिन वह फिर कह रहा हूं कि तुलसीदास या भक्ति काल का अधूरा सच। वही तुलसीदास जाति को लेकर के मंतव्य बदल देते हैं, धूत कहो अवधूत कहो जुल्हा कहो कोई। वही तुलसीदास नारी को लेकर के बहुत सकारात्मक होते हैं, कतवृद्ध सृजी नारी जगमाही पराधीन सुख सपने उनाही। वही तुलसीदास हिंदू मुस्लिम के कट्टर सांप्रदायिक संघर्ष के बीच भी अंत में लगता है कि जैसे तुलसीदास प्रायश्चित कर रहे हैं। मैं तुलसीदास के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि अंततः गतिरोध और विरोध भी तुलसीदास के यहां है, तो रास्ता भी तुलसीदास ही निकाल करके देते हैं। मांगे के खैबो मस्जिद में सोई, मस्जिद मतलब मस्जिद। अब वो तुलसीदास जो शुरू वाले थे और बाद वाले कि मस्जिद के प्रति भी अब उनके भीतर घृणा और बैर का भाव नहीं रह गया। यह भक्ति काल की निष्पत्ति है, उसके परिवेश की बातें बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत समय आपका ले लिया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर।